नहीं है। आज गुड़िया रात्रि भर रोती रही, बैठी रही। सुबह हुआ, आज अपने बांदी के द्वारा पति को बुला करके जवाब दिया है। महाराज उत्तानपाद जब अपनी पत्नी के पास में आए और जवाब दिया है, सुनीति तुमने मुझे बुलाया? हाँ महाराज। क्यों? आज सुनीति अपनी आंखों में आंसू लेकर के बोली, महाराज कहते हैं ना कि जब तक अपने नहीं होते तब तक सपने भी नहीं, जब तक अपने खून का बालक नहीं होता है कोई किसी को मानता नहीं है। इसलिए महाराज मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। कौन सी विनती? तो जवाब दिया है रो करके रानी ने, सुनिए महाराज। जब तक घर में पुत्र नहीं होता है तब तक वो घर आंगन शोभा नहीं देता। आज पत्नी की बात सुनकर के महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी ये तो विधाता की बात है, क्योंकि कहते हैं जब तक भाग्य में पुत्र नहीं है, पुत्र भी संतान भी बड़ी किस्मत वालों को प्राप्त होती है। रोने धोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। पुत्र दुनिया में आने के बाद में पुनः हो तो पुत्र को छीन लेना, ये तो सब भगवान के ऊपर होता है। रानी मेरी किस्मत में अगर पुत्र नहीं है, लेकिन आप जो दूसरे विवाह की बात कह रही हो, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि रानी कहते हैं घर में जिस घर में दो स्त्रियां होती हैं उस घर में हमेशा दो नालियां बहती हैं। रानी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आज रानी सुनीति ने पति के पांव पकड़ लिए और कहा, महाराज कुछ भी हो जाए आप अपनी दूसरी शादी कर लो। जब पत्नी को उदास देखा, पति को मजबूर कर दिया, तो आज महाराज उत्तानपाद विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ कहा गया है कि महाराज उत्तानपाद सुरुचि नाम की सुंदरी को विवाह करके लाए। क्या नाम है? सुरुचि। सु हटा दीजिए, क्या बचता है? रुचि। आमाने होता है नहीं, जिसकी संसार से कोई रुचि न हो, जो हमेशा अपनी में रुचि में रहती हो, जिसे अपने पति से भी कोई लेना देना नहीं हो, ऐसी पत्नियों को सुरुचि नाम से जाना जाता है। आज वो सुरुचि, जब महाराज उत्तानपाद सुरुचि को विवाह के लाए हैं, जब डोला अवधपुरी में आया, जब ये बात हुई या सुनीति को पता चली है कि मेरी छोटी बहन मेरे नगर में आ चुकी है, तो बांदी को पास में बुला करके कहा, बहन मेरी छोटी बहन को लेकर के आओ। जब छोटी बहन को बुलाने के लिए दासी आई और महल में चलने का आग्रह किया और कहा, महारानी आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। सोची कहने लगी है, मेरी बड़ी बहन? मेरी बड़ी बहन कौन है? उसका मतलब यह कि मेरी शादी से पहले मेरी बड़ी बहन यहाँ क्या करने आई है? बोले नहीं महारानी, आपके घर में आपके पति की दूसरी पत्नी भी है।
शौक का नाम सुनते ही नागिन की तरफ फुसकारती हुई बोली, सुनिए महाराज उत्तानपाद, जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी फिर तुम मुझे विवाह के क्यों लाए हो, क्यों लाए हो महाराज? आंखों में आंसू लेकर के अपने पति से रोकर की बोली, महाराज जब कति करनार और मोहे बेकारी में लाए, जवाब दिया, महाराज मेरे डोले को वापस करवा दो। जब ये कहा कि डोले को वापस करवा दो, आज महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी के मुख की तरफ देख रहे हैं कि सुरजी तू क्या कह रही है? मेरी पत्नी सुनीति ने विवाह करवाया इसलिए नहीं कि वो तुझे शौक का दर्जा देख करके महलों में रखे, वो तो तुझे अपनी छोटी बहन मान करके महलों में इतना सम्मान देगी। जब जा करके दासी ने कह दिया, महारानी सुरची ने महलों में आने से इनकार कर दिया, तो भैया सुनीति आज स्वयं सुरची के पास में आकर के बोली है, मेरी छोटी बहन आज मैं आपको महलों में चलने के लिए आग्रह करती हूँ, आप मेरे साथ महलों में चलिए। सुरची कहने लगी, अभागिन औरत, तेरे जीवन में आग लगी थी, तूने मेरा जीवन क्यों बिगाड़ दिया है? जब तू घर में एक पुत्र को पैदा न कर सकी, पुत्र को जन्म न दे सकी, तो तूने मेरा विवाह इस बुढ़े पति के साथ में क्यों करवा दिया? और जवाब दिया है, सुनिए महाराज उत्तानपाद, पहली बात यह है कि मेरी शौक को मेरी आंखों से ओझल कर दिया जाए, क्योंकि मैं इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। जब ये कहा कि शौक की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, आज महाराज उत्तानपाद सुनीति से कहने लगे, सुनीति मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। हे सुनीति अब क्या होगा? आज भी यार सुनीति ने कहा कोई बात नहीं है, और रोकर के बोली, बहन तू चिंता मत करना। बोली है सुची सुन,
मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी और तुम चिंता मत करना। मैया सुनीति अपने पति के मुख की तरफ देख रही है, लेकिन महाराज जो कान पात एक शब्द न कह पाए। आज मैया सुनीति कहने लगी, बहन मैं तेरी दासी बन करके रहूंगी, मैं तेरे बच्चों को खिलाऊंगी, मैं तेरे लिए पानी भर के लाऊंगी, मैं भोजन बनाऊंगी, मैं तेरी दासी बन करके रहूंगी, लेकिन इस तरीके से तुम दूसरे महलों को मत बताओ। रानी सोची कहने लगी, देख लिया महाराज, अरे क्या कह रही है भला, ये बूढ़ी बिल्ली भक्ति बन करके मेरे चिड़िया घर में रहना चाहती है, मेरे बच्चों को खिलाएगी, मेरे बच्चों को खिलाएगी, मेरे बच्चों को मार के खा जाएगी। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ महाराज, अभी अभी इस शौक को मेरी आंखों से ओझल कर दिया जाए। आज मैया सुनीति महारानी सोची के पैरों पर गिर पड़ी, बहन ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लेकिन जब एक शब्द नहीं सुना और जवाब दिया, पहली बात तो ये है मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, और दूसरी बात ये है अगर ये रहना चाहती है तो जाकर के खेतों पर झोपड़ी बनाए, हाथ में डंडा लेकर के सारे दिन खेतों के काग उड़ाए, शाम को जौ का आटा दिया जाएगा, जौ की रोटी बना करके नमक सिखाया, अगर इसको ये पसंद है तो ये रह सकती है। आज मैया संतान की खातिर जहाँ खेतों पर झोपड़ी को बनाया, हाथ में एक डंडा दिया है, जहाँ मैया सारे दिन खेतों के काग उड़ाती है, शाम को जौ का आटा दिया जाता है, जो जौ की रोटी बना करके नमक सिखाती है। समय जब धीरे धीरे व्यतीत होने लगा, आज वो मैया एक दिन रात्रि के 12 बजे अपनी आत्महत्या करने के लिए जब जंगल में निकल पड़ी, देव ऋषि बाबा नारद ने देखा, बोला ये तो वही सुनीति है जो अपने प्राणों को लेकर के जैसे देखा है। तो बाबा नारद ने कहा, बेटी तुम कौन हो और इतने समय कहाँ जा रही हो? तो रो करके भैया ने जवाब दिया, महाराज मेरे घर में कोई भी पुत्र नहीं है, आज मैं पुत्र की चाह में मैंने कई वर्ष बिता दिए हैं, पुत्र की चाह में मैंने अपने पति का दूसरा विवाह भी करवा दिया, लेकिन मेरे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। मेरी छोटी बहन ने मुझे सौत कह करके बहनों से बेघर कर दिया है। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे, जाओ सुनीति जाओ, ये संत का आशीर्वाद समझ करके तुम यहाँ से चली जाओ, और ध्यान रखना
ये संत का आशीर्वाद है कि कुछ समय के बाद में तुम्हारे घर में बहुत सुंदर बालक पैदा होगा। आज रानी मुस्कुरा के कहने लगी, धन्य हो प्रभु, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि संत भी कभी झूठ बोला करते हैं। जिसके जीवन में 7 जन्म तक कोई पुत्र न हो, आप पुत्र होने का वादा करते हैं कि मेरे घर में पुत्र पैदा होगा। बाबा नारद ने कहा है, सुनिए देवी, क्योंकि कहा गया है, भगवान भी कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए विका और सत्य वचन पत्थर की लिका। ये संत का आशीर्वाद है, संत का वचन है, तुम चली जाओ। आज लिया लौट करके पुनः उस अपनी झोपड़ी में विश्राम करती है। एक बार महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के जब जंगल में शिकार खेलने के लिए चले तो क्या हुआ महाराज,